साहब अब टाइम है हस्बे डाक का। हाँ हाँ हाँ, बताएं जरा क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे मोहब्बत करने वाले व्यूअर्स। अच्छा जी, यूएसए से सरफराज अहमद लिखते हैं, मैं बहुत अरसे से हस्बे हाल देख रहा हूँ। वाह वाह वाह, बड़ी मेहरबानी सरफराज साहब। शुरू में मुझे कुछ खतरा था कि अजीजी दो पढ़े लिखे लोगों में बैठ के कहीं सुधर ना जाएं, मगर अजीजी की शायरी और बैतबाजी सुनकर सारे खदशात दूर हो गए। बहुत अच्छे यार, तुम अमेरिका में बैठ के सिर्फ ये का हिसाब करते रहते हो। पहले बड़ा शुक्रिया शुक्रिया कह रहे थे। हाँ तो कुछ कहें भी तो। वो कितने सोबर तरीके से शुरू हुआ है, बाद में सारा ये उधेड़ के रख दिया। मेरा ख्याल है आपको शायरी के साथ कोई लगाव नहीं है, वरना मेरी शायरी का पूछने ना तो उस्ताद मोमन खान मोमन, मिर्जा गालिब, उस्ताद मीर तकी मीर और उस्ताद वो जो थे अपने यार बहुत बड़े शायर जो हुए हैं, किसी एक आध जिंदा उस्ताद का नाम भी ले दो, उससे वो जाके पूछ ही ना ले। इन लोगों से पूछो जरा कि किस पाए का शायर में पाया गया। शायरी पे मैंने क्या क्या जुल्म ढाए। अच्छा जी, अगली मेल हमें सना जबीन लाहौर से लिख रही हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम सना बेटे। मेरा अजीजी साहब से सवाल है कि आप कहाँ के टीन एजर हैं? सकरदू का बेटे, सकरदू का। ये क्या बात की तुमने? को नेड़े वाला शहर बताऊंगा तो वो बच्ची जाके वहां से पूछ ही ना ले क्या ये चाचा कब का पैदा हुआ हुआ। ना आपका हेयर स्टाइल स्पाइक्स वाला है, ना लूज पैंट्स पहनी है, ना शॉर्ट शर्ट, ना आपकी कोई एसएमएस की स्पीड है, और वन व्हीलिंग का तो शायद आपको पता भी नहीं। मुझे लगता है कि आप मोहनजोदाड़ो के दौर के टीन एजर हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूँ बेटे, ये जो तुमने निशानियां बताई हैं ये टीनेजर की नहीं, ये तो पागल की निशानियां होती। और ये जो आपने जो मोहनजोदाड़ो का जिक्र किया है, ये वैसे ही मेरे दाढ़ में दर्द है, मोहनजोदाड़ो से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। टीनेजर की दाढ़ में भी दर्द हो सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, कर्नल निसार इस्लामाबाद से लिखते हैं, अजीजी साहब अब अपना बहुत ख्याल रखा करें। मेहरबानी कर्नल साहब, मैं जनाब ख्याल रखता हूँ अपना, अल्लाह के फजल से। और ये नाजिया, आपके हाथ पे क्या हो गया है? कहीं पाकिस्तानी टीम से मायूस होकर खुद क्रिकेट तो नहीं शुरू कर दी? अल्लाह पाक आप तीनों को सेहत अता करे। नहीं, हांडी जल्दी पकाएगी तो फिर माँ से डोइयां ही खाएगी ना। कल मैंने पूछा तो इसके मुंह से एकदम निकल गया कि अम्मी ने डोई मारी है। उसके बाद बहुत कहती रही है कि नहीं वो तो इधर फेंक रही थी तो कहीं रख रही थी तो वो मुझे लग गई। समझ गया मैं कि बेचारी को आज कोट पड़ी है। अस्तगफुरुल्लाह अजीजी साहब, आपको तो कोई बात कर देना तो फिर बच के नहीं जा सकता। मैं खुद बेचारा डोई से नहीं बच सका तो कोई कैसे बच के जाए। अच्छा जी, जब जुनैद अवान मियाँ वाली से लिखते हैं, अजीजी साहब आपके इतने उजले साफ सुथरे कुर्ते देखकर मैं ये पूछे बिना नहीं रह सका कि ये आपके हाथों की कारीगरी है या भाभी के हाथ की सफाई। कोई बंदा मुझे दिल से दाद नहीं दे, होता है ना कि खुल के चलो सिर्फ दाद दे दे, दाद देते देते ही बीच में जरूर मिट्टी डाल देनी। बेटे ऐसी भी कोई बात नहीं कि तुम्हारी परजाई मुझे खुद अपने हाथों से धो के देती है। अच्छा। उठा के उधर से मेरे सारे गंदे कपड़े खुद वॉशिंग मशीन में डालती है। बस सिर्फ मुझे पास खड़ा कर जाती है कि ये जब ये ट्रर्रर इसकी बेल होगी तो इसको निकाल के पानी में जरा थोड़ा सा फरोल के तो अच्छी तरह साबुन निकाल देना, और बस सिर्फ फिर इसको निचोड़ के तो जाके ऊपर बनने पे डालना। सिर्फ इतना सा मैं करता हूँ, बाकी तो वो खुद ही सारा धो के देती है कपड़े मुझे। कासिम गर्देजी मुल्तान से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम गर्देजी साहब। अजीजी साहब, क्या आपने ईद के लिए सूट सिलने दे दिया है? प्लीज मेरा सूट भी सिलवा दें क्योंकि मुझसे अब कोई दर्जी नहीं ले रहा। बहुत अच्छे गर्देजी साहब, पहले बताना था अगर सूट सिलाना है। अब तो 5-6 दिन सारे रह गए हैं जनाब ईद में। इतने दिनों के अंदर अंदर तो आप सूट कह रहे हैं ले ले दर्जी, दर्जी सलाम नहीं लेता। हाँ अलबत्ता एक मोची मेरा वाकफ है, अगर आप मोटे त्रोपे वाला सूट पसंद करते हैं तो मैं सिलवा देता हूँ। ट्राई कर ले, शायद फैशन बन जाए, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, लाहौर से जुलियान जट और ख़याम खुरम लिखते हैं, अजीजी अंकल मुर्शिद पाक के जाने के बाद अब आप किससे दम करवाते हैं? बहुत अच्छे बेटे, मुर्शिद पाक से दम करवाता हूँ। उनकी हुकूमत खत्म हुई है, उनकी फूक नहीं खत्म हुई। नाज़रीन, ये सब कुछ था हस्बे हाल। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।